हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग एक चीज बताने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग अपने पास कोई भी संख्या कैसे बनती है अगर उसके गुणनखंडों में दो दो के जोड़े बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए संख्या बनाने के लिए हम हर एक गुणनखंड या फिर अभाज्य संख्या का जोड़ा ढूंढते हैं। गुणनखंड का जोड़ा ढूंढते हैं। मतलब कि जैसे मुझे सी के गुणनखंड किए और ए गुणा में बी मिल गया, फिर ए गुणा में बी मिल गया। इस तरह से अगर मैं सी का वर्गमूल लूंगा ना, तो ये अपने पास ए गुणा में बी के बराबर आ जाएगा। मतलब दो जोड़ों में से एक बाहर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके गुणनखंड बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 3675 में अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग इसमें नहीं जाता है क्योंकि विषम संख्या है। अब 3 का भाग देते हैं। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित है? 6 और 3 9, और यहाँ पे 12 और 9 21 बिल्कुल विभाजित है। तो 3 का भाग देंगे, यहाँ पे एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, और ये एक हासिल इधर आया तो 15 बन गया, और 15 में 5 बार चला जाएगा। क्या फिर से जा रहा है क्या 3 का? यहाँ पे 5 4 9 और 1 10 बिल्कुल नहीं जाएगा 3 का। अब 3 से बड़ी भाज्य संख्या की मैं बात करूं तो 5 का इसमें भाग दिया तो 2 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10, 2 हासिल बच गई, 22 हुआ। 22 में 4 बार चला जाएगा, फिर 2 हासिल बची, और ये 25 बन गया। 25 में 5 बार चला जाएगा। अब फिर से देखो 5 का जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 का 20 मतलब 4 बार गया, हासिल बच गई 4। 4 और 5 45 बने, और 45 में जब 5 का भाग दिया तो अपने पास 9 के बराबर ये आ जाएगा। फिर अपने को 49 मिला तो 7 का भाग जा रहा है, और 7 7 49 7 बार जाएगा, और फिर 7 का भाग एक बार जाएगा। जब तक यहाँ पे एक नहीं बन जाता इसमें भाग देते रहना है। तो जो 3675 है ये बराबर हो जाएगा किसके? 5 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7, और ये 3 इसके गुणा में है। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ढूंढना होता है जोड़े। तो 5 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 अकेला रह गया। और देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जिससे इसमें भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे 3675 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों में 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। अतः अगर हम 3675 में 3 का भाग दे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अब देखिए, हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी। वो छोटी से छोटी संख्या तो कौन सी होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग देना होगा, ठीक है, 3 का भाग देना होगा। अब 3 का भाग देके हम लोग बता भी देते हैं कि क्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या मिली है। तो देखो 3675 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे भी मैंने देखिए बताया ये 1225 मिल रहा है। 1225 जो कि हम लोग जानते हैं 1225 अपने पास किसका वर्गमूल होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 35 का ये वर्गमूल होता है। इस तरह से हमने बता दिया कि 3 का भाग देने से 3675 में 3 का भाग देने से अपने को पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, और उसका वर्गमूल क्या होगा? 35 के बराबर होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।